प्रयागराज माघ मेले में आज मकर संक्रांति के मौके पर लाखों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाने तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो संदेश दे रहे हैं हिंदुओं को कि वो अपनी बेटियों को बचाएं। और बचाएं किस चीज़ से? ये तस्वीरें आप देखिए, ये तख्ती हाथ में लेकर खड़ी है महिला और इन्होंने इस तख्ती पर लिख रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी, पहले अपनी बेटी को लव जिहाद से बचाओ। यानी कि लव जिहाद के खिलाफ एक संदेश देने के लिए प्रयागराज माघ मेले में ये युवा पहुंचे हैं और अपने हाथों में तख्तियां लेकर खड़े हैं इस कोने पर, जहां पर संगम स्नान करने के लिए सुबह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। वो इस संदेश को देखें और इसको समझें। आखिरकार माघ मेले में ये संदेश देने की क्या जरूरत पड़ी, हम बात करेंगे सीधे इन लोगों से ही। कहां से आप लोग आए हैं और किस बात के लिए ये प्रदर्शन? सबसे पहले तो जय श्री राम। हम लोग प्रयागराज से ही रहने वाले हैं और माघ मेले में हमारा आने का सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं और देश के कोने कोने से लोग आते हैं और जितने भी सनातनी हैं, जितने भी विश्वास करने वाले हिंदू लोग हैं, उन लोगों के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं लव जिहाद के खिलाफ, ताकि वो लोग ये देखें और जागरूक हो, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, सबको जागरूक करे कि देश में चल क्या रहा है। झूठे लोगों से ज़्यादा वादे या उनसे मिलना जुलना ना रखे, क्योंकि लोग ऐसे फंसाते हैं, फिर उनको मार दिया जाता है धर्म परिवर्तन करने के नाम पे। आप लोग किसी संगठन से हैं या फिर आप लोगों ने खुद ही सोचा कि ये संदेश देना है? सर, किसी संगठन से नहीं है। अपने घर का दर्द अगर हम बयां कर रहे हैं तो संगठन की ज़रूरत नहीं है। और सर, हम लोग देख रहे हैं कि हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे ये कहानियाँ बढ़ती जा रही हैं। अब आपको पता है कि किस तरीके से ट्रैप में फंसते हैं। पहले तो ये तिलक लगा लेते हैं, कलावा पहन लेते हैं, अब उसके बाद हमारी बहन बेटियों की रेकी होती है और नंबरों की बोली लगाई जाती है। और हम सब उसी समाज के लोग हैं और यहाँ प्रयागराज में खड़े होने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ करोड़ों लोग आएंगे और हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ के लोग आ रहे हैं, हर राज्य से आ रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि हमारी बहन बेटियों के साथ जो बुरा हो रहा है उसके लिए हम आवाज़ कब उठाएंगे। इसी वजह से हम साल भर से ये कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से भी आवाज़ उठा रहे हैं। और हमको लगा कि जो हम वीडियो करते हैं उस पर लगभग 30% वहाँ पे लड़कियां कमेंट करती हैं कि भैया इस तरीके की नहीं वीडियो कितने लोग देखते हैं। अब आप कम से कम ऐसी जगह आवाज़ उठाइए, करोड़ों लोगों तक जाए। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए आप लव जिहाद, ट्रैप से बचाओ, ये संदेश देने की यहाँ पर कोशिश है। और भी हम बात करेंगे यहीं पर क्या ज़रूरत ऐसी पड़ी कि आपको प्रयागराज माघ मेले में लव जिहाद के खिलाफ संदेश देना पड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कानूनी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, कानून बनाने की भी बात है, तमाम चीज़ें हैं। जी, सबसे पहले जय श्री राम। मेरा नाम नवीन सिंह है। इस पोस्टर के माध्यम से इतना संदेश देना चाहते हैं, आए दिन हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। आप बांग्लादेश में देख लीजिए, दीपू साथ के साथ कितना गलत हुआ, उन्हें मार दिया गया। उनकी क्या गलती थी? बस यही कि वो हिंदू थे, उनके परिवार को टॉर्चर किया गया। आप नेपाल में देख लीजिए, हिंदुत्व भगाओ देश बचाओ। हिंदुओं से किसको खतरा हो सकता है? वो हिंदू जो सभी समुदाय को स्वागत करता है, इज्जत करता है, सम्मान करता है। पाकिस्तान में आप देख लीजिए, पहले जब 1947 में बंटवारा हुआ तो 20 से 22% हिंदू था, आज 1.5% मुसलमान बचा है। अब हिंदुस्तान में देख लीजिए तो अभी हाल ही में दिल्ली में घटना हुआ, जो डॉक्टर बम लगा के फट गया। वो डॉक्टर जो हिंदू समाज हमारा भगवान मानता है डॉक्टरों को, वो बम लगा के फट जाता है। आपने लिखा कल कटा कश्मीर में, आज कट रहा बंगाल में। बंगाल में ऐसा क्या हो गया कि आप बंगाल के लिए जी, बंगाल में आए दिन मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है कि जो कि न्यूज़ में नहीं आता, कि वहीं पे दबा दिया जाता है। और बंगाल में जम्मू कश्मीर में 5 लाख पंडितों को काटा गया। इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं मेला के माध्यम से। बिल्कुल, तो माघ मेला में पहुंचे हैं ये युवा, ये प्रयागराज से ही हैं और संदेश दे रहे हैं लव जिहाद के खिलाफ और हिंदुओं पर हो रहे बांग्लादेश में अत्याचार के खिलाफ। और अलग अलग राज्यों की भी बात करें, चाहे वो कश्मीर हो चाहे बंगाल हो, और इस तरीके की तख्तियां लेकर यहाँ पर खड़े हैं कि जो लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे वो इन तख्तियों पर लिखे हुए संदेश को देखेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे। यही इनका उद्देश्य है। माघ मेला और मौका मकर संक्रांति पर आस्था की महाडुबकी का है, तो हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के संगमनोज पर और साधु संतों का विशेष एक आकर्षण प्रयागराज के मेले में होता है। मौनी बाबा हमारे साथ हैं, बाबा से बात करेंगे, सीधे एक सवाल पूछेंगे आपसे कि माघ मेला में लाखों की भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो रही है, लेकिन सनातन के लिए संदेश क्या है? कुछ हमने युवाओं को देखा यहाँ पर तख्तियाँ लिए खड़े हैं और लव जिहाद
और हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी वो संदेश दे रहे हैं तख्तियां लेकर। इस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से बंगाल में हालात हो रहे हैं, कश्मीर में हो रहे हैं और लव जिहाद का जो पूरे देश भर से मामले सामने आते रहते हैं, उसके प्रति जागरूक करने के लिए यहाँ पर लोग संदेश देने के लिए पहुंचे। आतंकवादियों की चाल को विफल करने का संकल्प हो रहा है प्रयागराज से। सूर्य उत्तरायण हो गए हैं। मेरे देश का नौजवान, बेटियां, साहित्यकार, पत्रकार सभी लोग सशक्त हैं। लव जिहाद, आतंकवाद, धर्म परिवर्तन, जितने भी आतंकवादियों की चाल के स्वरूप हैं, सभी को समाप्त करना है। इसलिए आज संकल्प लिया जा रहा है, हम जगेंगे, देश जगाएंगे, घर घर जाएंगे, बेटियों को बचाएंगे, धर्मांतरण रोकेंगे। लव जिहाद के नाम पर अब बेटियों की बोटी बोटी नहीं होने देंगे। अब कत्लेआम नहीं होगा। अब चाहे वो देश हो, चाहे बांग्लादेश हो, जहां भी बेटियों से अन्याय होगा, हम सभी लोग सतर्क होकर के शिव के त्रिशूल को हाथों में लेके बाबा का आह्वान करेंगे। देश बचाएंगे, राष्ट्र बचाएंगे, लव जिहाद को देश से भगाएंगे, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। देश को, राष्ट्र को, धर्म को, संस्कृति को मजबूत करने के लिए तीर्थराज प्रयाग में संकल्प होगा। और जो आतंकवाद और आतंकवादियों को सपोर्ट करेंगे, उनका भी हम सब विरोध करेंगे, क्योंकि हमें देश चाहिए, राष्ट्र चाहिए, सभी मानव जाति के लोगों की रक्षा चाहिए। हम आतंकवाद, अपराधी, अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद का समर्थन नहीं करेंगे। इसी प्रयागराज में आप मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश में ही भगवान राम में भी जाति ढूंढी जा रही है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने कहा कि वो पीडीए समाज से थे। क्या भगवान राम की भी कोई जाति होनी चाहिए या फिर वो सबके लिए? हाँ, राम की जाति है। राम आन है, राम शान है, राम हमारी मर्यादा है, राम तत्व है, राम ज्ञान है, राम हमारी अभिलाषा है, राम सूर है, राम चंद्रमा, राम हमारी परिभाषा है, राम अंग है, राम तरंग है, गंगा यमुना के सार राम है, वेदों के मंत्रों के सार के सभी तंत्रों के सार राम है, जन जन में चलते फिरते सब में व्यापक वो राम सार है, उन्हें मानने वाले सारे राम भक्त के राम तार है। समाजवाद की परिभाषा को नहीं समझ पाया इन लोगों ने, राम जी को समाजवादी बना दिया। अब इन्हें वोट नहीं, सपोर्ट नहीं, इसका परिणाम तो जरूर मिलेगा, क्योंकि राम को मनुष्य कहने का अपमान इन्होंने किया है। मेरी आस्था पे प्रहार है, मेरे विश्वास पे प्रहार है, मेरी श्रद्धा पे। भगवान किसी जाति, किसी वर्ण के नहीं हो सकते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, बिन पग चले सुनई बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ऐसे परमात्मा को जातिवादी कहेंगे, समाजवादी कहेंगे, ये उनको लज्जास्पद है। उनको दंड मिलना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और समाजवादी लोगों की एक धारणा है, जो राम को, कृष्ण को, शिव को मुद्दा बना करके हमारी आस्था पे प्रहार करते हैं। उनको लग रहा है मकर संक्रांति आ रही है, हम ऊट पटांग की भाषा बोलेंगे तो हमें आतंकवादी के सपोर्टर नेताओं का सपोर्ट मिलेगा, हमें वोट मिलेगा, उसके मैं सत्ता में आऊंगा, आतंकवाद को बढ़ाऊंगा, आतंकवादी को बढ़ाऊंगा। अब ये संभव नहीं है। देश जगह है, राष्ट्र जगह है, सभी लोग सतर्क हैं, सावधान हैं। हम किसी भी ऐसी उपेक्षाओं के शिकार नहीं होंगे। राम की आस्था है, राम मेरे सर्वज्ञ हैं, राम का अपमान स्वीकार नहीं होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो अपने अंदाज में मनु बाबा ने जवाब दे दिया है उन लोगों को जो राम में भी जाति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ प्रयागराज से मैं अभिजीत ठाकुर।